जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, सरकार इस बिंदु को पहले क्यों नहीं रखा। अमीन अभ्यर्थियों के कई सवाल हैं, ऐसा क्यों किया। अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के अनुसार यदि बात करें तो विज्ञापन पहले, बहाली पीछे क्यों, ये भी बात है। इसके अलावा बात करने वाले हैं अमीन रीट याचिका के बारे में, अमीन एलपीए के बारे में। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सरकार इस बिंदु को पहले क्यों नहीं रखा। तो जी बिल्कुल, जिस बिंदु के बात कर रहे हैं और जिस बिंदु को लेकर अब बातें को रखने वाली है, तो उस बिंदु को तो पहले भी रखा जा सकता था, जिससे बहाली समय पर होती और जल्द बहाली हो पाती। तो ये भी सवाल उठता है, जैसे कि आप लोग पिछले दिनों यह भी सुने होंगे कि विधिक राय ले रही है, कानून विशेषज्ञों की राय ले रही है सरकार, या फिर विभाग की बात करें तो विधिक राय ले रही है। तो ये सब तो पहले भी लिया जा सकता है। तो ये भी बात है जिससे बहाली जल्दी होती। तो ये भी बात है, विज्ञापन पहले। तो जी बिल्कुल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात करें तो इसका विज्ञापन पहले आया है। तो ऐसे में बहाली पीछे क्यों, जबकि आप लोग जानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता भी सेम है। तो अभ्यर्थी का यह भी कहना है कि शैक्षणिक योग्यता भी सेम है और सभी कुछ सेम है, तो विज्ञापन पहले तो बहाली पीछे क्यों। तो ये भी सवाल है एक तरह से कहा जाए तो। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं कि जो आप लोग जानते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, तो इसका विज्ञापन का जो शैक्षणिक योग्यता है तो ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में अभ्यर्थी का यह भी कहना है, सवाल है कि एक ही स्टेट में दो प्रकार की क्वालिफिकेशन क्यों, एक में बहाली हो रही है तो दूसरे में क्यों नहीं होगी। तो ये भी सवाल है, एक ही स्टेट में ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भी बात है, जबकि बोर्ड भी सेम है और एक ही बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये भी सवाल उठने वाला है। इसके अलावा बात करें तो आगे भी देखने वाले हैं, ऐसा क्यों किया। तो जी बिल्कुल, ये भी बात है कि ऐसा क्यों किया, जैसे कि वही है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बात करें तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो इसका तो समय भी निर्धारित किया गया था, जबकि शैक्षणिक योग्यता सेम था। और भले ही बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तिथि बढ़ गया हो, लेकिन बोर्ड को तो जानकारी होगा जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विज्ञापन रद्द हो गया था। और वैसी बात करें तो उसी प्रकार से जो क्वालिफिकेशन है उस आधार पर वहाँ पर बात करें तो बहाली की बात हो रही है। तो इसमें क्यों नहीं, अर्थात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 1767 पोस्ट में ऐसा क्यों नहीं, इसका पहले विज्ञापन जारी हुआ तो पहले बहाली क्यों नहीं। तो इस प्रकार के सवाल उठते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि अमीन रीट याचिका के बारे में। तो अमीन रीट याचिका जैसे कि पहले भी बता चुके हैं और आप लोग को पता भी होगा कि इसमें तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है और तारीख पर तारीख मिलता है, डेट पर डेट मिलता है। और पहले आप लोग सुने भी होंगे, एक समय में दिसंबर में था, उसके बाद जनवरी में गया 3 जनवरी, उसके बाद यह बढ़कर हो गया है 31 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि अमीन एलपीए के बारे में बात करें तो अमीन एलपीए की बात करें तो एलपीए भी डिफेक्ट फ्री हो गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है और सभी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से तो अच्छी खबर तो कही ही जा सकती है। और ऐसे में आप लोग उम्मीद बनाए रखें और एलपीए डिफेक्ट फ्री हुआ है और इसका नंबर भी जो है तो इस अनुसार से आप लोग उम्मीद रख सकते हैं और इस तरह से कहा जा सकता है आप लोग को उम्मीद रखनी चाहिए। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।